रुकिए, अगर आप भी क्लास 12th के छात्र हैं और 9 फरवरी को आपका हिस्ट्री यानी इतिहास का परीक्षा होने वाला है, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9 फरवरी को यानी आज आपके एग्जाम में जो जो पेपर आने वाले हैं सब इस वीडियो में करवा दिया जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपके एग्जाम के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अहमदाबाद में गांधी जी ने किसके लिए काम करने की बेहतर स्थितियों की मांग की थी? ऑप्शन ए किसान, ऑप्शन बी मजदूर की, ऑप्शन सी व्यापारी की, ऑप्शन डी वकील। तो अहमदाबाद में गांधी जी ने किसके लिए काम करने के लिए बेहतर स्थितियां मांगी थी? तो याद रखिएगा मजदूर को काम करने के लिए। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। और ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है जो कि आपके कल पेपर में रहेगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन लगाइए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि खेड़ा में किस मुद्दे पर गांधी जी ने अभियान चलाया था? तो जो खेड़ा में किस मुद्दे पर गांधी जी ने अभियान चलाया था? कर माफी, मजदूरी वृद्धि की, शिक्षा सुधार की, न्यायिक प्रणाली, किस पर? तो दूसरा का आंसर याद रखिए, कर माफी पर। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तीसरा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किस किस कानून का विरोध करते हुए गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया था? किस कानून का विरोध करते हुए? तो रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए ना गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? क्या आंसर हो जाएगा? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ है 4 का आंसर हो जाएगा 1919 में, यानी 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ये मोस्ट वायरल पेपर है बाबू, इसको याद कर लीजिएगा जो जो क्वेश्चन करा रहा है। और देखिए अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो और एक बात और, जो जो बच्चे न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि वो जिस तरह आपके पेपर में क्वेश्चन लड़वा रहे हैं उसी तरह हिस्ट्री का भी आपके पेपर में क्वेश्चन लड़ेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट पेपर जो होने वाला है उसका भी हम क्वेश्चन करवा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, भूलिएगा मत। 5 का आंसर लगाइए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किस कारण किया था? याद रखें, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का जो समर्थन है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड में, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां प्रश्न। करें मौर्य समाज के प्रांतों में कौन सा स्थान राजधानी थी? तो जब मौर्य समाज का प्रांत चला था तो उस समय कौन सा स्थान जो था राजधानी थी? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैनी की स्वर्णगिरी? क्या आंसर हो जाएगा? 6 का आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 7वां क्वेश्चन। करें अशोक के अभिलेख कहाँ तक मिलते हैं? ये भी वायरल क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। तो अशोक के अभिलेख जो हैं कहाँ कहाँ से मिलते हैं? पश्चिम उत्तर पाकिस्तान की तक्षशिला, दक्षिण भारत के हिमालय से? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिम उत्तर पाकिस्तान तक मिलते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। और देखिए बाबू क्लास को लास्ट तक देखिएगा, बीच में क्लास मत छोड़िएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में लड़ेगा, ध्यान रखिएगा। मौर्य समाज में कुल कितनी उप समितियाँ थी? मौर्य समाज में कुल कितनी उप समितियाँ थी? 3, 6, 4, 2? कितनी थी? 8 के आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 समितियाँ थी। जिन जिन बच्चों का बी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए 9 कह रहा है कि अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अशोक के धम्म का जो मुख्य उद्देश्य था क्या था? सेना का विस्तार, अहिंसा और धर्म का प्रचार, के व्यापार का विकास, की युद्ध की तैयारी? 9 के आंसर याद रखेंगे, अहिंसा और धर्म का प्रचार, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चल रही है, 10वां क्वेश्चन कि दक्षिण भारत में किस वंश के राजा थे? क्या आंसर हो जाएगा? तो याद रखेंगे सातवाहन वंश के। दक्षिण भारत में किस वंश के राजा थे? तो सातवाहन वंश के, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा। चलिए 11 क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा है कि ऋग्वेद में किसकी स्तुति का संग्रह मिलता है? ऋग्वेद में किसकी स्तुति का संग्रह मिलता है? अग्नि और सोम का, विष्णु और शिव का, कि ब्रह्मा और सरस्वती की, गणेश और लक्ष्मी का? 11 का आंसर याद रखिएगा, अग्नि और सोम का, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। ये सब वायरल क्वेश्चन है। और देखिए आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, बहुत सारे बच्चे लाइक नहीं करते, आप लोग कम से कम वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे आपको ही फायदा होगा बाबू कि आपको हर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा।
12 के आंसर लगाइए कि महावीर और बुद्ध किस प्रकार के शिक्षक थे। याद रखिएगा महावीर और बुद्ध जो थे ना तर्कशील शिक्षक थे, तर्कशील शिक्षक थे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 प्रश्न कह रहे कि महावीर कौन थे, क्या आंसर हो जाएगा। जो महावीर थे कौन थे, पहले तीर्थकर थे, 23वें तीर्थकर, 24वें कि 25वें तीर्थकर थे। याद रखेंगे 13 का आंसर हो जाएगा 24वें तीर्थकर थे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 14 प्रश्न जो कि इंपोर्टेंट है। कह जैन धर्म के कितने तीर्थकर हुए हैं, तो जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर हुए हैं। 14 का आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 24। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है, 24 तीर्थकर हुए हैं, ध्यान रखेंगे। 15 क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि जैन धर्म का कौन सा सिद्धांत भारतीय चिंतन को प्रभावित करता है, तो कौन सा सिद्धांत है, याद रखिएगा अहिंसा का सिद्धांत। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए 16 क्वेश्चन। कह रहे कि संविधान सभा की बैठक पहली बैठक कब हुई थी। देखते हैं किनका सही आंसर आता है कि जो संविधान सभा की पहली बैठक है कब हुआ था। करे 6 दिसंबर 1946 में कि 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 की 11 दिसंबर 1946 में। यानी 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 दिसंबर 1946 में हुआ था। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47 क्वेश्चन कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसने प्रस्तुत किया था। 17 का आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्षता किसने की थी, तो संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्षता किसने की थी। सच्चिदानंद सिन्हा ने, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू की, डॉक्टर अम्बेडकर ने। ऑप्शन ए हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो 19 क्वेश्चन करें कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बीच में कौन सा चक्र होता है, पीला, गहरा नीला कि लाल कि हरा। याद रखे बाबू, बीच में जो अशोक चक्र होता है कौन सा जो चक्र होता है कौन होता है, तो गहरा नीला चक्र होता है। यानी 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए 20 का आंसर लगाइए। करके वल्लभ भाई पटेल किस योजना में मुख्य भूमिका निभा रहे थे, तो किस योजना में वल्लभ भाई पटेल मुख्य भूमिका निभा रहे थे। संविधान सभा का गठन में, रियासतों का एकीकरण, उद्देश्य प्रस्ताव की मुस्लिम लीग की बहिष्कार। क्या हो जाएगा 20 का आंसर लगाइए तो याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा रियासतों का एकीकरण में। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 प्रश्न करे कि हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ग किलोमीटर में फैले हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता जो था ना 21 का आंसर याद रखेंगे 13 लाख किलोमीटर में फैला हुआ था। 13 लाख किलोमीटर बाबू, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लगे 22 क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये वायरल क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में 9 तारीख को नहीं कल आपके पेपर में रहेगा। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखें त्रिकोण। सिंधु सभ्यता का जो आकार था त्रिकोण था। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 23 का आंसर लगे कि सिंधु सभ्यता का मुख्य आधार क्या था। याद रखें सिंधु सभ्यता का जो मुख्य आधार था ऑप्शन बी हो जाएगा कृषि था। ऑप्शन बी को याद कर लेना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 24 क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किन पशुओं का पालन करते थे, तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे गाय को नहीं करते थे, बकरी और भैंस का पालन करते थे। 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को एकदम याद कर लेना है। चलिए 25 का आंसर लगाइए। कह रहा है 25 क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे। याद रखेंगे किस जानवर से, भेड़ से परिचित थे लेकिन बाबू गाय से परिचित नहीं थे। इसको याद कर लेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि विजयनगर के शासकों ने किस मंदिर में गोपुरम का निर्माण करवाया था, तो किस मंदिर में गोपुरम का निर्माण करवाया था। याद रखेंगे विट्ठल मंदिर में करवाया था। यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है। चलिए 27 का आंसर लगाइए कि किस वर्ष में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली थी, तो किस वर्ष, तो 1976 में मिली थी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा। चलिए 28 क्वेश्चन कराए कि कमल महल का नामकरण किसने किया था। कमल महल का नामकरण जो किया था अंग्रेज यात्री ने किए थे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए 29 क्वेश्चन कि किस महल का नामकरण अंग्रेज यात्री ने किया था? तो कमल महल का, यानी क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 का आंसर लगे तो कि विजयनगर के किस मंदिर में रामायण के चित्र मिलते हैं? तो विजयनगर के किस मंदिर में? तो याद रखेंगे हजार राम मंदिर में, यानी ऑप्शन सी आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। देखिए बाबू अभी भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो आप लोग एक बार लाइक और शेयर अपने दोस्त को जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल पाए सब्जेक्टिव। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।